लगातार सोने और चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ और बम्पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप भी शादी विवाह के लिए सोने या चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोना हो या चांदी, दोनों ही कीमती धातुएं आज फिर सस्ती हुई हैं। अगर आप भी शादी, विवाह या निवेश के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की साबित होगी। दोस्तों, बीते कुछ हफ्तों से जो गिरावट शुरू हुई थी वह अब रुकने का नाम नहीं ले रही। आज भी जैसे ही भारतीय सर्राफा बाजार खुला, सोने और चांदी दोनों के दामों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बाजार के करेक्शन फेजेस का संकेत है, यानी तेजी के बाद थोड़ा ठहराव। चांदी की तेज गिरावट ने मचाई हलचल। अब बात करते हैं चांदी की, क्योंकि आज फिर इस सफेद धातु ने खरीदारों को खुश और कारोबारियों को हैरान कर दिया है। आज भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के दामों में ताबड़तोड़ गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 ग्राम चांदी 152 रुपये 61 पैसे, 8 ग्राम चांदी 1220 रुपये 84 पैसे, 10 ग्राम चांदी 1526 रुपये 50 पैसे, 100 ग्राम चांदी 15,260 रुपये 50 पैसे, 1 किलो चांदी 1,52,650 रुपये। दोस्तों, यह गिरावट कोई मामूली नहीं है। चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 30 से 35 हजार रुपये तक नीचे आ चुकी है और आज फिर इसमें लगभग 1,400 रुपये प्रति किलो की सस्ती दर्ज की गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त जो दबाव चांदी पर बन रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण है। वैश्विक बाजार में डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे कीमती धातुओं में बिकवाली बढ़ी है। गिरावट की जड़ ट्रेड वॉर और ग्लोबल गेम। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है। असल में इसकी जड़ अमेरिका और चीन की आर्थिक तनातनी में छिपी है। 30 अक्टूबर को होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की अहम बैठक पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। अगर यह बैठक सफल रही तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुधार आएगा और सोना चांदी दोनों के दाम और नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर डील बिगड़ गई तो उल्टा होगा, शेयर बाजार लुढ़केगा और सोना चांदी दोनों फिर से चढ़ान पर आ जाएंगे। अभी तक जो संकेत मिले हैं वे मिले जुले हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी के मुताबिक चीन कुछ अपने व्यापारिक प्रतिबंधों को टाल सकता है, जैसे रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बैन या सोयाबीन आयात पर लगी रोक। अगर ऐसा होता है तो यह गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव संकेत होगा। बाजार के बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? वहीं दूसरी ओर बुलियन बैंकों और बड़े निवेशकों की चाल भी इस गिरावट में बड़ी भूमिका निभा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बड़े ट्रेडर्स और फाइनेंशियल फंड्स जानबूझकर कीमतों को नीचे धकेल रहे हैं ताकि वे अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर सकें। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यह गिरावट पूरी तरह प्राकृतिक नहीं बल्कि एक मैनेज्ड करेक्शन है, यानी यह बाजार का अस्थायी उतार है जो कुछ समय बाद फिर पलट सकता है। निवेशकों और खरीदारों के लिए संदेश, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यह समय सावधानी का है। मार्केट फिलहाल कमजोर मोमेंटम में है, इसलिए छोटे निवेशक जोखिम से बचें। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो यह गिरावट आपके लिए गोल्डन अवसर है, क्योंकि जब दाम नीचे होते हैं तो धीरे धीरे निवेश शुरू करना ही समझदारी होती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि बाजार फिलहाल कूल डाउन मोड में है। तेजी के बाद थोड़ा आराम चल रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही है, यानी कुछ हफ्तों के बाद फिर से बढ़त देखने को मिल सकती है। आम खरीदारों के लिए अच्छी खबर, जो लोग शादी विवाह के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं उनके लिए यह समय बेहद फायदेमंद है, क्योंकि चांदी और सोना दोनों ही सस्ते हैं और जब दाम नीचे होते हैं तो खरीदारी का यही सबसे अच्छा मौका होता है। सोने के दामों में गिरावट का दौर। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से सोना लगातार हल्की गिरावट के दौर में है। कभी डॉलर की मजबूती, कभी रुपये की ताकत और कभी ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव, इन सब ने मिलकर सोने को नीचे धकेला है। भारतीय बाजार में सोने की कीमतों पर रुपया भी असर डाल रहा है। जैसे जैसे रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, वैसे वैसे इंपोर्ट कॉस्ट कम हुई और सोने के दामों में नरमी देखने को मिली। ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अमेरिका की ब्याज दर नीति इस वक्त सोने की दिशा तय कर रही है। अगर दरें बढ़ती हैं तो निवेशक बॉन्ड और डॉलर की ओर भागते हैं और सोने से पैसा निकलता है। लेकिन जब भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, जैसे मिडल ईस्ट या एशिया में, तो सोने में तुरंत उछाल आता है। यानी सोना अब भी सेफ हेवन बना हुआ है, बस फिलहाल थोड़ा ठहर गया है। एक्सपर्ट्स की राय। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है यह गिरावट अस्थायी है और यह करेक्शन फेज सोने को नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह समय
सुनहरा अवसर है। त्योहार और शादी का सीजन आने वाला है, जिससे मांग में फिर उछाल की उम्मीद है। इसलिए सोना फिर से अपनी ऊंचाई की ओर बढ़ सकता है। बाजार का मूड और निवेश ट्रेंड, ट्रेडर्स अभी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन बड़े निवेशक इस गिरावट को मौके की तरह देख रहे हैं। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी थोड़ी धीमी हुई है, फिर भी लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी सकारात्मक है। आने वाले दिनों का अनुमान, एनालिस्ट का मानना है कि अगले कुछ दिनों में सोना स्थिर रह सकता है और नवंबर के पहले हफ्ते से फिर हल्की तेजी लौट सकती है। अगर ग्लोबल मार्केट शांत रहा तो सोना नवंबर के मध्य तक 2 से 3% तक बढ़ सकता है। भारत के प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव जीएसटी सहित 18 कैरेट सोना 1 ग्राम 9,982 रुपये, 10 ग्राम 99,820 रुपये, 22 कैरेट सोना 1 ग्राम 11,260 रुपये, 8 ग्राम 94,480 रुपये, 10 ग्राम 1,15,600 रुपये, 100 ग्राम 11,72,000 रुपये, 24 कैरेट शुद्ध सोना 1 ग्राम 12,820 रुपये, 8 ग्राम 1,02,000 रुपये, 10 ग्राम 1,27,000 रुपये, 100 ग्राम 12,82,000 रुपये। निष्कर्ष तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो सोना अभी आराम की स्थिति में है, पर ट्रेंड ऊपर का ही है। गिरावट के बाद बाजार धीरे धीरे संभल रहा है और निवेशक इसे खरीदारी का अवसर मान रहे हैं। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रिसर्च करें और सही समय पर एंट्री लें, क्योंकि आने वाले हफ्तों में यह बाजार एक बार फिर चमकने वाला है। दोस्तों, वीडियो से आपको सोना चांदी के भाव के विषय में जानकारी प्राप्त